हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं शानदार होंगे। मैं उपेंद्र आपका अपने चैनल जीएस रिवॉल्यूशन पे स्वागत करता हूं। तो कल हम देख रहे थे वन दरोगा के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो इसमें हमने 60 क्वेश्चन देखे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अपन आज 50 क्वेश्चन देखेंगे। उसमें सारे सारे और जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं अदर पैटर्न के थे वो क्वेश्चन भी आएंगे, उसको भी देखेंगे। उसके बेसिस पे अपना लगभग रीजनिंग खत्म हो जाएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं वो सारे अपन कर चुके होंगे। फिर अपनी एक प्रैक्टिस आएगी, उसके बेसिस पे अपने को नेक्स्ट वाला करना है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें नेक्स्ट ये क्वेश्चन है इमेज का। इसमें बताया है कि ये क्वेश्चन दिया है और इसमें बताया कि पूछा है ये इमेज दी है और 4 ऑप्शन में इसमें वो है इंक्लूडेड है। इसमें ना रोटेट करना है ना कुछ करना है, जो जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्म में इसको देखना है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी आते हैं, एसएससी में तो आते ही है, आपके पेपर में भी है। तो हमको सही से देखना है, बिना रोटेट किए, बिना उसको लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ किए, जैसी कि हूबहू वैसी इमेज हो अंदर, एक इमेज के अंदर। जैसे कि ये है, क्वेश्चन पूछा है ये वाला कि ये वाली इमेज है वो किसमें, ये वाली इमेज किसमें सन्निहित है। सन्निहित है मतलब कि इसमें जो सिमिलर टू सिमिलर फिट हो जाए आके। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें एक लाइन दूसरी लाइन दोनों आपस में क्रॉस कर रही है। इसमें जबकि कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में भी कोई क्रॉस सेक्शन नहीं है, एक सर्कल पे सारी लाइनें निकली हुई हैं, ये भी नहीं होगा। इसके बाद है डी ऑप्शन, देखते हैं। डी ऑप्शन में क्रॉस तो कर रही है मगर ये पैरेलल और हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है। जबकि ये है एक एंगल पे, एक एंगल मतलब क्रॉस सेक्शन है ये, और ये प्लस वाला है सेक्शन, ये प्लस वाला है, क्रॉस वाला कहीं है नहीं। अब इसमें चलते हैं। ये आपको देख के तो लग रहा होगा इसमें हो सकती है कि नहीं। एक जो वो ताश के पत्ते होते हैं उसमें जैसे चिड़ी का पत्ता होता है उस टाइप का है, बट इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये क्रॉस और ये जो पूछा है ये दोनों क्रॉस इसको मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसमें जल्दबाजी में नहीं देखना है अपने को, आराम से देखना है किस हिसाब से ये इसमें फिट हो रही है कि नहीं। सबसे पहले ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे उसको फिट करा के ऑप्शन से फिर जाएंगे कि हाँ फिट हो रही है तो अपना सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी विषम वाला है कि आप तीन चुनना है आपको, इसमें कौन सा विषम है। अब विषम में देखते हैं मतलब कि ऑड है, कोई भी चाहे डिजिट हो, नंबर हो या इमेज हो, उसमें ऑड है जो, उसको देखते हैं। अब इसमें ये पेंटागन है, एक क्रॉस है, ये ट्राइंगल है और ये प्लस है। अब इसमें क्या गौर से दिख रहा है क्या डिफरेंट, किस चीज की पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसको देखने पर लगता है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये पेंटागन है तो 5 डिग्री 5 एंगल वाला है। ये क्रॉस है तो क्रॉस 4 एंगल वाला हो गया, क्योंकि प्लस भी 4 एंगल वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्राइंगल है, ये 3 एंगल का है, यानी कि 5 और 3 इनके बीच में क्या आता है 4। अब 4 आता तो 4 इधर भी है और इधर भी है, तो प्लस और क्रॉस ये दोनों के डाइसेक्शनल पे होंगे, विकर्ण पे होंगे, डायगोनल पे। एक्चुअली क्या है, ये दोनों इसके डायगोनल पे हैं, तो डायगोनल पे इस पे देखते हैं सही इसमें। बट ये देख लो 5 और 3 इन दोनों के बीच का जो है ना वो है डायगोनल पे। इसमें 4 है, 4 डिग्री स्क्वायर है और ये पेंटागन है, मतलब इन दोनों के बीच में तो आना नहीं है कोई। इसका मतलब ये ऑड लग रहा है कुछ। ऐसे इसमें देखेंगे, इसमें ये ट्राइंगल है और पेंटागन है, मतलब 3 और 5 इन दोनों के बीच में क्या आएगा 4 आ जाएगा। 4 इस साइड भी है, 4 इस साइड भी है, वो कैसे भी हो कोई इतना वो नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलता है डी पे। डी पे भी ये 5 एंगल का है, ये 3 एंगल का है, इनके बीच में क्या आएगा 4 का, तो ये भी सही है। बट ये गलत इसलिए है क्योंकि ये है स्क्वायर 4 एंगल वाला, 5 एंगल का है, इसके बीच में 4.5 एंगल का तो कोई आएगा नहीं, इनके बीच में कह रहा है 4 एंगल का। इसका मतलब है कि ये तीनों से और लग रहा है, तो ये अपना ये आंसर हो जाएगा। एक पैटर्न देखना है कि पैटर्न फॉलो किस चीज को कर रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे और है कि नहीं। जैसे कल किया था फूल और फल में, फल और सब्जी में सॉरी, फल थे, सेब था, केला था और वो फूल गोभी थी और
अमरूद था, तो ये 3 चीज फल में आ जाती है, जबकि फूल गोभी सब्जी में है। तो सब्जी में फूल गोभी आए थे वो डिफरेंट थी, इसलिए उसे ऑड अपना दे दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सेम इसी में पैटर्न सेम फॉलो कौन सा कर रहा है, इसमें भी अपन देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 2, ये इसका हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया है, और इसका ये 6 से 2 पे आ गया है। इसका देखते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6, अभी 6 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें भी है, 3 3 3 इसमें, 1 2 3 4 5 5 इसमें। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है, इसमें एक नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है, और इनमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इससे मैच नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें भी बताया उन्होंने, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 1 2 से कुछ रिलेशन रख रहा है, तो इस हिसाब से ही 3 4 से क्या रिलेशन रखेगा, सिमिलर टू 1 और 2, इन दोनों के रेस्पेक्ट में इन दोनों का क्या रेस्पेक्ट होगा। इसमें देखते हैं, पहले में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर क्या है, क्रॉस। सेकंड में क्या है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर ट्राइंगल है और अंदर क्रॉस है। इसका मतलब है ये जो अंदर बीच वाला था, इसमें 3 लेयर है, ट्राइंगल, स्क्वायर और क्रॉस। अब बीच वाला जो लेयर है जो अपना स्क्वायर, स्क्वायर को वो सबसे टॉप पे ले गए हैं, और जो ट्राइंगल है उसको रिप्लेस एक्सचेंज कर दिया है, स्क्वायर से ट्राइंगल को, ट्राइंगल को स्क्वायर से, क्रॉस अंदर का अंदर ही है। तो सेम पैटर्न इस थर्ड पे भी फॉलो करेंगे। थर्ड में क्या है, सबसे पहले सर्कल है, सर्कल में ट्राइंगल है और ट्राइंगल में प्लस है। तो इसको सेम पैटर्न को देखते हुए हम देखेंगे कि सेकंड लेयर को थर्ड लेयर से शिफ्ट कर दिया इन्होंने, तो आउटर लेयर से मिडिल वाली को, तो मिडिल में क्या है, ट्राइंगल, तो सबसे ऊपर आ जाएगा ट्राइंगल। बीच में क्या, ऊपर क्या है, सर्कल, तो सर्कल आ जाएगा सेंटर में, और जो प्लस का है वो प्लस का प्लस में रहेगा। ये इमेज है वो किस में है, वही आपका जवाब हो जाएगा। तो हम देखते हैं, ये इमेज वैसे किसी में भी नहीं है, तो ये यहाँ वो गलती कर रहे हैं शायद, क्योंकि यहाँ क्रॉस होना चाहिए, तो ये ट्रायंगल उन्होंने उल्टा कर दिया है, या एक ट्रायंगल उल्टा होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। अगर वहां क्रॉस होगा, यहाँ अगर क्रॉस होगा तो यहाँ भी क्रॉस आ जाएगा, इस हिसाब से आंसर आपका होगा ए। ये प्लस है, तो प्लस का तो इसमें कोई है ही नहीं, जब कोई प्लस का है ही नहीं, ये है, और ये रिवर्स कर रहा है, जबकि इसको ट्राइंगल को ये ट्राइंगल से रिवर्स नहीं कर रहा है, ट्राइंगल को ट्राइंगल से रिवर्स नहीं कर रहा है। अगर ऐसा मान सकते हैं कि इन्होंने ट्राइंगल को ट्राइंगल से रिवर्स नहीं किया है, बट इन्होंने स्क्वायर को रिवर्स कर दिया है, और स्क्वायर का रिवर्स स्क्वायर ही होता है, तो अपने को पता नहीं चल रहा है। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे अपन, तो एक इसको प्लस ही रखते हैं, इसको प्लस रखते हैं, तो इसको प्लस रखने पे आपका, ये प्लस रखने पे ऐसा भी ये हो सकता है कि ये स्क्वायर को स्क्वायर लेके गए और स्क्वायर को उन्होंने मिरर इमेज कर दिया है, तो इस हिसाब से अपन ट्राइंगल को लेके जाएंगे और ट्राइंगल का मिरर इमेज कर देंगे। ट्राइंगल का मिरर इमेज करेंगे तो स्क्वायर, ट्राइंगल और बीच में प्लस आ जाएगा, इसके हिसाब से आंसर आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू जाना है अपने को, प्लस है तो प्लस देख के आप डायरेक्ट वैसे आंसर मार देते प्लस इसी में है, बट ये ट्राइंगल उल्टा कर दिया है, तो ट्राइंगल किस बेस पर उल्टा किया होगा, तो इन्होंने स्क्वायर को भी शायद उल्टा कर दिया हो, क्योंकि स्क्वायर का उल्टा, उल्टा मतलब कि एक मिरर इमेज या वाटर इमेज, उसमें इसका वाटर इमेज होगा, तो इसमें तो स्क्वायर का कुछ भी वाटर इमेज कीजिए वो का वही रहेगा सेम, जैसे ट्राइंगल का ये उल्टा हो गया ट्राइंगल, इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से एक ऑड का ही ये रिलेशन का है कि फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन क्या है, और जो थर्ड का फोर्थ से है वही सेम, इसका इससे रिलेशन और इसका इससे रिलेशन दोनों सेम होगा, तो ये अपने को बताना है। तो इसका कुछ देखने से पता चल रहा है क्या रिलेशन है, ये बना है, मैं बना देता हूं थोड़ा, ये बना है।
अब इन्होंने इससे ये बनाया है, इससे ये बनाने का मतलब है कि ये ऊपर वाला है, इसको इन्होंने हटा दिया है। कैसे? ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, आपको फिगर में बताता हूं, ये इन्होंने इसको हटा दिया है। बचा क्या? नीचे वाला पोर्शन। नीचे वाला क्या पोर्शन है? ये ये अब ये तो बचा है, और इसका एक मिरर इमेज ले दिया है। मिरर इमेज, या फिर आप मान लीजिए वाटर इमेज। नीचे से नीचे मिरर रख दिया है, हाँ मिरर रख दिया है, तो मिरर इमेज मान लीजिए, वाटर मिरर इमेज मान लीजिए, ऊपर मिरर रखे, तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। ये इमेज अपने को मिल रही है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो रिमूव किया है, और नीचे वाले पार्ट का ऊपर मिरर इमेज दिख गया है। इसी हिसाब से हम इस पर चलेंगे। अब इसका है, ये आपकी शेप है ये वाली, इसमें ये ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट को रिमूव कर देंगे, नीचे वाले की मिरर इमेज ले लेंगे। मिरर इमेज लेंगे तो नीचे वाला पार्ट है, बचा क्या? नीचे वाला पार्ट बचा आपका ये। अब इसकी मिरर इमेज लेंगे, अब इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये बन जाएगा हूबहू ऐसा। अब ये देखिए, ये किस में मिल जाएगा आपको? सी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो पैटर्न को देखना है, पैटर्न पहला दूसरे से क्या फॉलो हो रहा है, और उसी के बेसिस पे थर्ड और फोर्थ की सिमिलरिटीज रहेगी। तो पहला देखा आपने, इसमें इसका ऊपर वाला है वो रिमूव किया है, मिरर इमेज ली है, ऐसे इसमें देख लेंगे फिर कि इसको रिमूव करके ऊपर वाले पार्ट को और मिरर इमेज ले लेंगे। आपको एक पैटर्न देखना है और पैटर्न को फॉलो करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेन आरेख का है। इसमें तीन चीजें दी है, उन्होंने पूछा है कि आप इनका दोनों का, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। जैसे कि ये अविवाहित व्यक्ति, मतलब एक अनमैरिड पीपल है, एक है बिजनेस लीडर और एक है पुरुष। अब इन्होंने अविवाहित व्यक्ति बोला है। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, व्यक्ति में पुरुष भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी और ट्रांसजेंडर भी आ जाएंगे। अभी यहाँ पुरुष और महिला की बात चल रही है तो दोनों आ सकते हैं। बिजनेस लीडर, लीडर भी कोई भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। चलिए अब बोला है पुरुष, अब यहाँ स्पेसिफाई कर दिया हम पुरुष की बात कर रहे हैं। पुरुष की आप बात कर रहे हो तो सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेस लीडर, और बिजनेस लीडर में पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, और इसके अलावा लीडर में अविवाहित व्यक्ति भी हो सकते हैं और मैरिड भी कपल, मैरिड व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो इसके साथ इन दोनों का आपस का कोई ऐसा वो है नहीं है, तो इसको कैसे देखेंगे? इसके अंदर जाएंगे अपन, पुरुष एक सबसेक्शन टाइप का हो जाएगा। तो पुरुष सबसे पहले लेंगे अविवाहित व्यक्ति या बिजनेस लीडर। और अविवाहित व्यक्ति बिजनेस लीडर है, ये सबसे बड़ा अपन मान लेते हैं, तो सबसे बड़ा बिजनेस लीडर हो गया। बिजनेस लीडर में बिजनेस लीडर, पुरुष और अविवाहित, ये तीनों आपस में कॉमन हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये बिजनेस लीडर है। बिजनेस लीडर में बिजनेस लीडर अविवाहित व्यक्ति भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, ये कॉमन हो गया। अगर बोलता एक ऐसा लीडर बताइए जो मैरिड ना हो, अविवाहित हो और वो पुरुष हो, तो ये वाला पर्सन हो जाएगा अपना ये। बट ये बोल रहा है कि पुरुष पुरुष हो ना हो, अविवाहित हो ना हो, पर लीडर हो, तो फिर हो जाएगा ये वाला। इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा ये बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बेन आरेख को आपको जो फॉलो बोल रहा है उसको देखना है कि ये स्पेसिफाई बात कर रहा है या एक कॉमन बात कर रहा है। अविवाहित व्यक्ति है तो कोई भी हो सकता है अविवाहित, बिजनेस लीडर है तो बिजनेस लीडर में भी कोई भी हो सकता है। इन दोनों के रेस्पेक्ट में पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पर यहाँ पुरुष को उन्होंने डिफाइन कर रखा है, इसलिए हम पुरुष को पहले सबसे छोटे सेक्शन में रखेंगे, बाकी ये सब उसके पुरुष सबका सब सेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फिर से वही आ गया बेन आरेख वाला, बेन आरेख टाइप का ही। इसमें इन्होंने कुछ नंबर दिए हैं और उनको आकृति से बताया कि ये इसको दर्शाता है। तो फाइनली इस अक्षर का, जैसे कि चॉकलेट का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो चलिए हम चलते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को देखते हुए जो बोल रहा है उसको फॉलो करते जाना है, और जो फाइनली पूछा है, सबसे पहले आप देखिए पूछा क्या क्वेश्चन में। हम देखते हैं भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन कीजिए। मतलब कि चॉकलेट पूछा है और पूछा क्या है, भारत द्वारा निर्मित, और पूछा है शाकाहारी। इसमें तीन है पॉइंट, भारत द्वारा निर्मित, शाकाहारी और जो चॉकलेट होनी चाहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आकृति में त्रिभुज शाकाहारी उत्पादों को दर्शाता है। अपने को शाकाहारी चाहिए
तो अपने को त्रिभुज में से शाकाहारी निकाल लेते हैं। त्रिभुज है। अब बाकी इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है, इनको अपन लेना देना बी सी ए डी, इनसे लेना देना है कि ये शाकाहारी चाहिए अपने को। उसके बाद चलते हैं आयात चॉकलेट के दर्शाता है। अब आयात कहाँ है, आयात ये है यानी रेक्टेंगल, इसमें क्या है चॉकलेट, और चॉकलेट और शाकाहारी जो दोनों वो क्या क्या हो सकते हैं अपने ए और डी, यानी कि बी अपना नहीं होगा और सी अपना नहीं होगा, अपना अपना होगा ए और डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्रत भारत में उत्पादित उत्पादों को दर्शाता है, मतलब मेक इन इंडिया है वो अपना व्रत है, मतलब कि सर्कल, ये सर्कल है वो मेक इन इंडिया है। अपने पे पहले से क्या थे ये दो, ये अब इसमें सर्कल है वो मेक इन इंडिया है, यानी कि ये है एक ऐसा इकलौता जो ट्रायंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। इसका मतलब है ये ए है वो शाकाहारी है, चॉकलेट का उत्पाद है और भारत द्वारा निर्मित है, यानी कि मेड इन इंडिया है। और यही पूछा है उन्होंने क्या किसका प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है अक्षर, यानी कि ए, ये ऐसा है जो भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट उत्पादों में का प्रतिनिधित्व करता है। इस हिसाब से आपको उसको देखना है डायग्राम को, और पहले देख लिया आप जो पूछा गया है उसको नोटिफाई कर लीजिए, ये पूछा क्या है उन्होंने, उनमें से एक एक शब्द को ऊपर से क्वेश्चन के थ्रू जाइए एक फ्लो में और देखिए और ऐसे कट करते जाइए, जो ऑप्शन से बाहर निकल रहा है बाहर लेके लिए जो है फाइनली वो आंसर आ जाएगा। इनका यही तरीका है करने का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर से पूछा है, अब फिर से वैसा ही क्वेश्चन है तो इसको हम उसी हिसाब से करेंगे, क्या पूछा है, फिर उसके बाद शुरुआत में ये पूछा है सभी खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या होगी, यानी कुछ खिलाड़ी होंगे कुछ कर रहे होंगे तो उसमें संख्या पूछी है। तो क्वेश्चन से चलते हैं अपन। नीचे दिया गया बैन आरेख एक स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों और उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों की संख्या दिखाता है, मतलब स्पोर्ट्स क्लब में जो खेले वाले खेल हैं उनमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोण यानी ट्रायंगल बिलियर्ड्स खिलाड़ियों को दर्शाता है, बिलियर्ड्स सभी का पूछा था तो ये ट्रायंगल है, ये बिलियर्ड्स खिलाड़ी को दर्शा रहा है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आयात है वो स्वैक्स खिलाड़ियों को दर्शाता है, ये बिलियर्ड्स स्वैक्स, और वृत्त गोल, ये वृत्त है वो गोल को दर्शा रहा है, आयात आपका स्वैक्स को दर्शा रहा है। तो पूछा सभी खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या होगी। अब सभी खिलाड़ी पूछ रहा है इसमें, तो सभी में अपन सभी को काउंट कर लेंगे, जो द्वारा भी काउंट करना हो, जैसे ट्रायंगल है, अब ये सर्कल है, सर्कल में भी ये 6 काउंट हो जाएगा और इसमें भी ये काउंट हो जाएगा, ऐसा तो करना नहीं है अपने को। इसमें सबसे पहले जाएंगे अपन ए यूनियन बी यूनियन सी, इस फॉर्मूले से चलेंगे और इसमें देखेंगे ए प्लस बी का है प्लस सी का है प्लस, अब ये तीनों को जोड़ तो लेंगे अपन, पर उसके बाद क्या है ए और बी में जो आया है वो अपन 2 बार जोड़ चुके हैं तो उसको एक बार घटाना पड़ेगा, तो इसमें एक बार घटाएंगे ए इंटरसेक्शन बी प्लस एक साथ घटा लेते प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, और ये तीनों एक बार घटा लिए, तो ये वाला पॉइंट है जो कॉमन है तीनों में वो हमने 3 बार घटा चुके हैं। और घटाना था अपने को जो तो अपन घटा दूंगे 3 बार, जबकि घटाना था अपने को सिर्फ 2 बार, और तो इसमें अपन एक बार जोड़ देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका देखते हैं ए आप इसको मान लीजिए सर्कल ट्रायंगल को, बी आप सर्कल को मान लीजिए और सी आप रेक्टेंगल को मान लीजिए। तो ए में कितना है टोटल 8 से 14 18 और 3 21, ए में आपका 21 प्लस बी में कितना है, बी आपका है सही से देखिए आपको, इसलिए मैं इसे अलग कलर से नोटिफाई कर देता हूं। ये आपका बी है, ये है, ये आपका सी है, ठीक है। अब बी में कितना है 12 4 18 4 22 और 5 27, यानी बी में 27 है। ये आप फॉर्मूले को रखते जाएंगे, अभी इसका एक शॉर्टकट ही बताऊंगा मैं, और अभी फॉर्मूले से देखते हैं अपन। सी में कितना है 3 और 4 7 और 5 12 और 19 कितने होते हैं अपने 19 और 12 कितने होते हैं 36, 5 और 4 9 3 12 और 19 12 और सॉरी 12 और 17 होते हैं 29, ये 29। अब इसमें घटाना क्या है
ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी, मतलब जो ए और बी दोनों में कॉमन है, ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है 6 और 4 यानी कि 10, ये ब्रैकेट लगा देना, जो नेगेटिव है एक साथ घटा लेंगे, प्लस बी और सी में क्या है कॉमन, बी और सी में कॉमन आपका 5 और 4 9, 9 कॉमन, प्लस सी और ए में कॉमन क्या है, सी और ए में कॉमन है आपका ये आयत में, उसमें 4 और 3 7, 7, ओके, ये आप ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस अब प्लस में ये तीनों में जो इंटरसेक्शन है, तीनों का इंटरसेक्शन क्या है 4, ये 4 अपन प्लस कर देंगे, 4 प्लस कर दिया इसमें। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो काउंट करेंगे 20 60 8 29 और 30 21 होते हैं आपके, 30 50 77 होते हैं, 77 77 माइनस 7 16 26 26 प्लस के 4, नेक्स्ट 26 77 से 26 गए तो आप क्या जाएंगे 51 प्लस 4, 51 प्लस 4 यानी कि आ जाएंगे 55, यानी कि ये आपके हैं 55, ये 55 है जो है ए बी सी और का यूनियन, यानी कि कुल सभी खिलाड़ियों की संख्या कितना है अपना 55, आपका आंसर हो जाए 55। ये एक तरीका फॉर्मूले से करने का। अगर डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट में देखेंगे सबसे पहले का ये सब में कॉमन है, सबसे कॉमन है 4, इसके बाद देखेंगे जो इंटरसेक्शन है उनको ऐड कर लेंगे, जो फाइनल होगा उनको ऐसे कर लेंगे कि बी में अकेले में क्या है, बी में 12 और 5 ही है, 12 ही है, ये 5 तो इसका बी और सी का इंटरसेक्शन है, तो ए में इकलौता ये है, बी में ए में इकलौता ये है, बी में ये है, सी में ये है, इनको काउंट करेंगे, फिर दोनों के इंटरसेक्शन को काउंट करेंगे और फाइनली ये कॉमन वाला है उसको कर लेंगे। इसको भी देख लेते हैं, एक लाइन में आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका नेक्स्ट मेथड है। ये एक लाइन में आपका हो जाएगा, जैसे कैसे कि ए में कितना है 8, ओनली ए में हो 8, प्लस बी में कितना है 12, प्लस सी में कितना है 17, प्लस ए और बी के इंटरसेक्शन में कितना है, जो ए और बी के इंटरसेक्शन में हो पर इस सी में ना हो, इसमें क्या है 6, क्योंकि 4 है इसके इंटरसेक्शन में, तो ये 6, प्लस इसके इंटरसेक्शन में क्या है 5, ए और सी के इंटरसेक्शन में क्या है 3, अब बचा एक तीनों के इंटरसेक्शन में क्या है, तीनों के इंटरसेक्शन में 4, ये आपका एक लाइन हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए, आप सीधा आंसर पा लेंगे, जोड़िए 12 8 20, 20 और 17 37, 43, 5 48, 48 और 3 51, 51 और 4 55, तो आपका कितना आ गया टोटल खिलाड़ी, एक लाइन में आपका उत्तर आ गया। ये फॉर्मूले से था, ये डायरेक्ट है आपका, पर ये आएगा अंडरस्टैंडिंग से, समझ में अगर आ रहा हो आपको तो ये वाला आप डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये फिर से पूछ रहा है आपको कि त्रिकोणों की कुल संख्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने हैं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल करने का एक ही रूल है, तो उन्हें आप काउंट कर लीजिए जो ट्राइंगल है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कर नहीं पाएंगे अपन, तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल हो गए, और ये 7वां, 7 ट्राइंगल अपने देख लिए। अब देखते हैं और आगे कितने हैं, ये 8वां ट्राइंगल, 9वां ट्राइंगल, और ये 10वां ट्राइंगल, ये 11वां ट्राइंगल, ये 11 ट्राइंगल हो गए। अब और भी है क्या, देखते हैं और भी है क्या, एक ट्राइंगल ये भी तो है, ये 12वां ट्राइंगल, 13वां, फिर इसके बाद एक ट्राइंगल ये भी तो है 13वां ट्राइंगल, इसके बाद एक ट्राइंगल ये भी तो है 14 ट्राइंगल, और इसके बाद एक ट्राइंगल और है
15 ट्राइंगल, यानी टोटल आपके पास 15 ट्राइंगल्स है। अब 15 ट्राइंगल्स है तो अपना आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे काउंट करने होंगे अपने को कि कितने ट्राइंगल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये पूछ रहा है वाटर इमेज। कल आपको बताया था मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे निकाली जाती है। वाटर इमेज में यानी कि अपने पैर के नीचे वाटर है, तो जो अपने पैर हैं वो नीचे जमीन पर शुरुआत में दिखेंगे, जो सर है वो और गहराई में दिखेगा, यानी कि नीचे लगा के यहाँ मिरर में लगा दिया, ऐसा है। ये हो गई वाटर इमेज, मिरर को नीचे लगा दिया। तो इसको कैसे देखेंगे, नीचे वाला इसका ये वाला बॉक्स भरा है, फिलअप है, ये खाली है, तो इसमें देखेंगे जो नीचे वाला है किसमें भरा है किसमें खाली है। एक सेकेंड, ये देखते हैं, ये नीचे छुप रहा था, इससे ये भरा है, ये भरा है इधर और ये खाली है। इसका मतलब है ये इधर मिरर लगा हुआ है, इस साइड में ऊपर वाले में ये भरा होगा, खाली होगा, इस साइड इसका भरा होगा। ये दोनों में दोनों खाली है तो ये नहीं होगा, इसमें भी दोनों खाली है ये नहीं होगा, इसमें दोनों भरे हैं ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा क्योंकि ये खाली है ये खाली है, ये भरा है ये भरा है, ये खाली है ये खाली है, ये भरा है ये भरा है। अंदर का स्क्वायर है तो स्क्वायर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट टाइम बताया था, लास्ट क्वेश्चन बताया था मैंने, स्क्वायर का मिरर इमेज हो या वाटर इमेज हो सेम टू सेम रहता है। इस हिसाब से याद लो, ये भरा है ये खाली है बॉक्स, तो ये भरा है ये खाली है, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने डायरेक्शन का दिया है, डायरेक्शन में कि एक डायरेक्शन में कोई जा रहा है और किस डायरेक्शन में फाइनली पहुंचेगा। शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है, वह अपने घर से शुरू करती है और उत्तर की दिशा में चलती है। तो मैंने आपको बताया था आप ये डायरेक्शन बना सकते हैं, जब तक आपने को याद नहीं होगा ना तो आपको बनाना ही होगा, याद हो जाए आपको तो आप आराम से माइंड से कर लीजिए, जब तक नहीं हो रहा तब तक आपको बनाना होगा। शशिकला अपने घर से निकलती है और घर से शुरू करते उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि ये पॉइंट है शशिकला घर है, यहाँ से 4 किलोमीटर चली उत्तर की दिशा में, उत्तर दिशा अपवर्ड है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है, दाहिनी मतलब राइट साइड, तो ये ऐसे जा रही है तो इसका राइट साइड होगा इस साइड, मुड़ के कितना जाती है 3 किलोमीटर दौड़ती है। अच्छा दौड़ रही है, चलो कोई नहीं, ये यहाँ पहुंच गई, ये इनका घर है, इस पॉइंट को याद रखना। अब ये 3 किलोमीटर चली, अब 3 किलोमीटर का फिर हुआ बाहीं मुड़ती है, अब इस डायरेक्शन में जा रही है, अब बाहीं मुड़ेंगी तो ऊपर मुड़ेंगी, ऊपर मुड़ी और 4 किलोमीटर दौड़ती है, 4 ये चल ली, ये 4 हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को अपन नेक्स्ट देखते हैं, 4 हो गई। अब ये 4 के बाद वह दाएं मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है, दाएं मुड़ के 3 चलती है, यानी ऐसे चल रही है, ऐसे दौड़ रही है ये ऊपर की तरफ, और ये दाएं मुड़ेंगी, दाएं मतलब राइट साइड में कितना 3, ये 3 मुड़ गए तो ये फाइनली यहाँ पहुंच गई। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दौड़ के और स्टेडियम में रुक जाती हैं, स्टेडियम में रुकती हैं। तो शशिकला घर के संबंध में स्टेडियम में किस दिशा में, अब इन्होंने पूछा दिशा, तो ये इनका घर है, घर, ये इनका घर है और ये इनका स्टेडियम है, स्टेडियम। अब पूछना किस डायरेक्शन में, तो ये घर के यहां बना लेते अपन ऐसे डायरेक्शन NSWE, और घर से इस डायरेक्शन में इस लाइन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में कौन सा होगा नॉर्थ और ईस्ट, इसी डायरेक्शन में इनके घर में, इस डायरेक्शन में क्या होगा नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि ये इनके नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होंगी। अगर ये पूछते घर से कितनी दूरी पे तो निकाल लेते अपन पाइथागोरस से, ये 4 ये 90 डिग्री पे मुड़ रही है, 3 ये वाली डिस्टेंस होगी 5, ये 5 हो गई। इसके बाद 4 ये 3 ये तो ये भी 5 हो गई, 5, यानी ये घर से अपने से टोटल 10 की डिस्टेंस पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। इन्होंने पूछा डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट में दिशा में, और पूछते कितने दूरी तय कर चुकी तो अपन बोल देते 10 किलोमीटर अपने घर से चली है नॉर्थ ईस्ट दिशा में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का आपको क्वेश्चन फॉलो करना है और बनाते जाइए डायग्राम, और डायग्राम के हिसाब से आप देखिए।
ये डायरेक्शन आप याद रखिए, ये डायरेक्शन ही है जो आपको डायरेक्शन देगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर से शशिकला अब लंबी दौड़ दौड़ रही है, इसको भी देखते हैं। शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती हैं और वे अपने घर की शुरुआत करती हैं और उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर। क्वेश्चन वही है, अब की बार पूछा उन्होंने कि शशिकला अपने घर के बीच सबसे कम दूरी क्या है, स्टेडियम और शशिकला के घर के बीच। क्वेश्चन वही है पूरा का पूरा जो मैंने आपको लास्ट टाइम बता ही रखा है, लास्ट क्वेश्चन में बताया ही था, इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया। वो क्या था, ये इनका घर था शशिकला जी का, यहाँ से 4 चली थी, यहाँ से 3 चली थी, पहले 4 3, अब यहाँ से फिर ये 4 चली थी स्टेडियम की तरफ और यहाँ से 3 चली थी। तो पूछा इन्होंने कि मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी। तो एक होता है किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन ऐसे गए अपन, ऐसे गए, इनका मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, ये वाला पॉइंट होगा, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये वाला होगा, तो एक 90 एंगल से ये मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए होता है पाइथागोरस से, ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, सॉरी कर्ण हो जाता है। ये पाइथागोरस से इसका कर्ण हो जाता है, लंब और इसका आधार का। इस हिसाब से देखेंगे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये मिनिमम डिस्टेंस की ये रहेगी, इसके बीच में ये रहेगी, ये 5 थी, ये भी 5 थी, टोटल डिस्टेंस इनकी कितनी आ गई, 10 आ गई। यही इन्होंने पूछा है, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये 10 डिस्टेंस होगी जो लास्ट बता भी दी थी अपन ने, और नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पूछ रहा था, बता दो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब ये पासे का है, ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, इनको अपन एक बार देख लेते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बोल रहे हैं कौन सी संख्या 5 के विपरीत दिशा में होगी, मतलब एक पासा होता है जो अपन खेलते हैं डाइस, उसमें 6 होते हैं नंबर 6 होते हैं उसमें। ये बचपन में खेले होंगे, घनाप बोल लो, से पासा बोल लो, डाइस बोलो, कुछ भी बोलो, इसमें 6 नंबर होते हैं। 6 में 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लगे होते हैं, बट उसमें कौन किसके साइड में कौन कैसे है ये रैंडमली है। उसमें अपने पास होते हैं वो तो नॉर्मली होते हैं, इसमें पता चले अपने को 1 के सामने 3 है, 5 के सामने 2 है, इस टाइप से। बट ये ऐसा पासा नहीं है, ये जादुई पासा है, कहीं भी हो सकता है बट रहेगा कांस्टेंट। इसको निकालने का तरीका है, ये वाला अपन को डाइस दिया है, ये दिया है, इन दोनों के बेसिस पे निकालेंगे कि ये पूछ रहा है कि 5 के विपरीत में कौन होगा। तो हम सबसे पहले जो पूछा है और इन दोनों में सिमिलर क्या है पहले ये देखेंगे, कौन कौन से नंबर सिमिलर है, उसमें से एक को पकड़ेंगे और एक को पकड़ के अपन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एक डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए। हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, और उसी नंबर को लेके चलना है, जो जिसके सामने होगा वो अपने आप आ जाएगा। जैसे कि इसमें कॉमन हमने को क्या लग रहा है, 2 और 1 लग रहा है, बट हम कॉमन को देखते हैं 2, इसको उठा लेते हैं पहले। अगर 2 को उठाता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं, तो नंबर क्या आएगा, 2 1 और 5। ये आ गया पहली डाइस का। सेकंड डाइस का हमने 2 उठाया है, इसमें भी हम 2 ही को उठाएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। तो इसमें क्या आ गया, 2, सेकंड नंबर है 4 और थर्ड पे 1। इसमें देखेंगे 2 के सामने 2 होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला पॉइंट कट गया। बट ये बोल रहा है 1 के सामने 4 है और इधर 5 के सामने 1 है, ये तो हो नहीं सकता है, यानी कि इसका मतलब है कि 1 के सामने ही होगा। जैसे 2 के साथ है तो 1 के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 के उसमें आ जाएगा पोजीशन में, 4 के पोजीशन में आ जाएगा 5, यानी कि ये पूछ रहा है 5 के पोजीशन में होगा तो वो होगा 4। अगर यहाँ फिर से बताता हूं, 2 1 5 और 2 4 क्या जाएगा, 2 2 1 5, 2 1 5 है, इधर आएगा 2 4 1, ये आ गया है। इसको अगर इधर 1 की जगह यहाँ होता 6, फिर पूछता कि 5 के पोजीशन कौन है, तो 5 का पोजीशन डायरेक्ट ये आ जाता, क्योंकि ये 2 कॉमन नहीं हो रहे, इसमें 2 और 3 कॉमन है, इसमें 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है तो 5 के अपोजिट में 4 ही होगा, तो 2 कॉमन है तो जो तीसरा बचा है वो तीसरे के अपोजिट में होगा। अगर इसमें 1 कॉमन होता है, यानी कि यहाँ मैं बोला था 5 है कि ये 6 होता, तो ये पूछता है 5 के अपोजिट में कौन है, तो 5 के अपोजिट में अपना सीधा हो जाता 6। तो डाइस का ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो उनको ऐसे निकाला जाता है डायरेक्ट, कैसे हो सकता है।
और भी डाइस आएंगे, 3 डाइस आ जाती हैं, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें भी आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन और एग्जाम्पल आएंगे, उसके एग्जाम्पल के हिसाब से 2 डाइस का है तो ये एक बार में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्या डाउट है, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, उसको फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट, ये फिर से आ गए कथन और तर्क वाले। एक कथन दिया होगा, उस पर जो निष्कर्ष है वो दिया होगा या तर्क दिया होगा, उसकी वजह से बताना है क्या आंसर आपका होगा। तो चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है दिए गए कथन के प्रश्न को उसके बाद 2 निष्कर्ष 2 तर्क हैं 1 और 2 जिसमें विचार करते हुए निर्धारित करें कि कौन सा मजबूत है। सबसे पहले प्रश्न बोला है, प्रश्न क्या है, क्या विजयंत का प्रबंधन प्रशिक्षक के रूप में लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए। बोल रहा है कि एक व्यक्ति है विजयंत का प्रबंधन प्रशिक्षण मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए, ऐसा ये प्रश्न के थ्रू पूछ रहे हैं। तर्क क्या दे रहे हैं, तर्क देख लेते हैं। हाँ, तर्क दे रहे हैं हाँ विजयंत को तुरंत नौकरी की जरूरत है और वह उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार अच्छा काम करता है। ये बोल रहे हैं कि हाँ उनको जरूरत है, ये तो बोल रहे हैं सम्मिलित होना चाहिए, मतलब बता रहे हैं कि होना ही चाहिए। अरे बोलते हैं हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होगी तो उसको पॉसिबिलिटी को देखते हैं, बट ये बोल रहे हैं होना चाहिए, उसको ध्यान रखेंगे। बोल रहे हैं हाँ होना चाहिए क्योंकि इनको नौकरी की सख्त जरूरत है और योग्यता और अनुभव के अनुसार से सबसे अच्छा काम करते हैं। ठीक है, पहला तर्क देखते हैं। अच्छा काम करेंगे, योग्यता करेंगे तो इनको नौकरी मिल जाएगी, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला नहीं, इस काम में अधिक यात्रा करने की होती है। ये कोई सेंस बन रहा है इसमें? यात्रा करनी हो तो इसमें नई नौकरी मिलनी चाहिए। ये तो बताया नहीं कि विजयंत कोई दिक्कत, उनको प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड है कि वो नहीं चल पाएंगे, है भी तो फिर नहीं चल पाएंगे, ऐसा कुछ है तो नहीं। तो ये तर्क तो कोई काम का नहीं है। पहला हाँ हो सकता है क्योंकि उनके पास योग्यता है और अनुभव है। किसी भी नौकरी में योग्यता, क्वालिफिकेशन और स्किल्स, इनका एक्सपीरियंस, इनका बेस चलता है। ये आपके पास है तो आप नौकरी ले लेंगे। तो ये तर्क सही हो सकता है, मतलब हो जाएगा ये तर्क। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका केवल ये तर्क 1 और 2 में से तर्क 1 मजबूत है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। इसमें सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है अपने को और प्रश्न के बाद देखना है कि 2 तर्क हैं वो तर्क किस बेसिस पे बोले गए हैं। अगर उनका लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है तो अपन चले जाएंगे, बट इसमें कंफर्मेशन का भी नहीं है। कंफर्मेशन पूछा है तो कंफर्म में जाएंगे, पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी पे जाएंगे। बट ये आलतू फालतू की चीजें बोले कि अधिक यात्रा करनी होती है, इनका कोई लेना देना नहीं है। एक लॉजिकली सोचेंगे आंसर पा ले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर से कथन और निष्कर्ष वाले हैं जो कल अपने देखे थे, देखते हैं। ये बोल रहे हैं कपिल ने मूनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। ये बोल रहे हैं, ये कथन है कपिल तो मूनी टीवी पर इन्होंने प्राइम न्यूज विद कपिल के नाम से शो था इनका, उसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। यानी समाचार एंकर पुरस्कार मिला है, इसका मतलब वो एंकर होंगे समाचार के। चलिए चलते हैं, डिस्कस क्या बोल रहे हैं ये लोग। कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, हाँ डिफाइन कर रखा है उन्होंने, तो है वो तो चल ठीक है, ये राइट है। दूसरा, कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है कि इन्हें दूसरी बार मिला है या पहला ही बार मिला है, ये नहीं पता कितनी बार मिला है, पर ये बोला है कि मिला है। अब मिला है, कितने मिला है इन्होंने यहाँ डिफाइन कर रखा है दूसरी बार, इस हिसाब से ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। जो बोला है उसका ही देखिए। अब कपिल को ना अपन जानते हैं ना कपिल को ये जानते हैं कितना मिला है कैसा मिला है, जो बोल रहा है उसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि दूसरी बार मिला है, हमने बोला नहीं मिला है। नहीं मिला है इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, क्योंकि एक तो वो टीवी एंकर बोल रहे हैं ना, उसने भी बोला है समाचार टीवी पुरस्कार मिला है। टीवी पुरस्कार हो किसको मिलेगा, जो एंकर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिर से ये कथन है और धारणाएं है, मतलब ये कथन है ओके, इसकी क्या धारणाएं है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको देखेंगे। नसीत ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर लिया और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार में काम के लिए निकल गया। ये बोला एक नसीत व्यक्ति है, इन्होंने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर लिया और अपनी चालक संचालक आधिकारिक कार, मतलब इनको एक कार मिली है ऑफिशियली, उसमें ये काम करने के लिए निकल गए। ठीक है, धारणा क्या है, नसीत सशक्त सेना बल के एक अधिकारी है, हो सकते हैं। अगर कोई वर्दी पहन रहा है तो वर्दी सशक्त, ये धारणा है, इसको याद रखना, धारणा, कंफर्मेशन नहीं बोल रहा है। धारणा मतलब पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, अधिकारी है,
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नसीब जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो है। ये नसीब वॉचमैन भी हो सकते हैं, बट वॉचमैन को आधिकारिक कार नहीं मिलती है। ऑफिशियली वॉचमैन हो सकते हैं, अंबानी के वॉचमैन हो सकते हैं, उनको तो मिलेगी ऑफिशियली कार। गवर्नमेंट के होंगे, गवर्नमेंट के किसी में भी पुलिस वाले भी हो सकते हैं। इन्होंने सशस्त्र सेना बल का दे बोला है, जबकि सशस्त्र सेना बल हो सकते हैं, बट ये जयपुर के राजभवन में तैनात है। जयपुर का तो इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया, जयपुर का कहीं भी जिक्र नहीं किया। इस हिसाब से ये तो ऑप्शन में आंसर रहेगा नहीं। नसीब एक सशस्त्र सेना अधिकारी हैं, इन्होंने बोला है का तो पता नहीं है, बस चाला संचालित आधिकारिक कार ये पुलिस वाले के पास भी हो सकती है, चाहे वो एसआई हो आईपीएस हो। वर्दी पहनी है, वर्दी वो भी पहनता है पुलिस वाला, इस हिसाब से सतर्क सेना ये पॉसिबिलिटी है, बट ये बोला कि है, ये धारणा बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, जरूर बनाई जा सकती है। बट जयपुर के राजभवन में तैनात है, एक कमांडो है, ये नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि ये संचालित कार ऑफिशियली कार इनको नहीं मिलती है, ये कमांडो है, वर्दी पहनेंगे, बंदूक भरेंगे, इनकी ऑलरेडी लोडेड होती है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है केवल धारणा एक ही इसमें निहित होगी। क्वेश्चन को देखिए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलते हैं। फिर से 14वां धारणा है, सुब्रा एक महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई और अपने बेटे को लेने के लिए चली गई क्योंकि उसे तेज बुखार था। ये बोल रहे हैं सुब्रा व्यक्ति है, वो बैठक से निकल गई, अपने बेटे को लेने के लिए चली क्योंकि उसे तेज बुखार था, मतलब लड़के को तेज बुखार था इसलिए लेने चली गई, कॉल आ जाएगा उनके पास। ये बोला क्या धारणा हो सकती है? तो ये देखिए, सुब्रा एक एकल माता है, सिंगल मदर है, हो सकती है। सुब्रा एक कामकाजी माता है। अब ये बोल रहे हैं माता, तो माता तो है क्योंकि वो अपने बच्चे को लेने गई है, तो माता है। अब माता में सुब्रा एक कामकाजी, कामकाजी मतलब वो वर्किंग वूमेन है। अब वर्किंग तो है क्योंकि वो बैठक में बैठी थी, किसी मीटिंग में कोई बैठा हो तो मतलब वो वर्किंग है, कुछ काम ही कर रहे होंगे, ये धारणा बनाई जा सकती है। सुब्रा एक एकल माता है, मतलब कि सिंगल मदर है, मतलब सिंगल मदर है कि उनके पेरेंट्स नहीं है और बच्चे के। कैसे पता चल सकते हैं? कि उन्हें तेज बुखार है, तो बैठक में जाने के लिए अपने हस्बैंड को कॉल कर सकती थी, वो अगर वर्किंग ना होते तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो बोला धारणा बनाई जा सकती है, बोला हाँ बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब है ये दोनों धारणाएं निहित है इसमें, दोनों धारणाएं, बट इसमें बनाई जा सकती है। इसमें कंफर्म नहीं मिल रहा है कि ये कर लें। अब इनके हस्बैंड होंगे, वो बड़ी जॉब में होंगे, उनको नहीं छुट्टी मिल रही हो या उस लोकेशन पर ना हो, ये धारणा बनाई जा सकती है भाई, कंफर्म नहीं है धारणा। इस हिसाब से ये वाला आपका गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब है ये केवल धारणा दो में निहित है, मतलब बोल रहा है कि निहित है उसमें ऑलरेडी, कंफर्म बोल रहा है, कंफर्म बोल रहा है, तो ये सेकंड वाला कंफर्म होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खत्म धारणा फिर से है, निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद कि कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तत्वों को विकृत नहीं किया, फिल्म रिलीज हुई। पता जो पिक्चर रिलीज होती है उसमें बोला है कि शुरू में बोलते हैं सारे कथन और पात्र काल्पनिक है, कहानी ऐसी काल्पनिक है और इससे किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा है, ये बोल रहे हैं। तो चलो धारणा का देखते हैं। फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, हो सकती है। इन्होंने बोला ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं करती, तथ्यों को विकृत नहीं करती मतलब उनको तोड़ मरोड़ नहीं करती है, बट हो सकती है ना ऐतिहासिक में, तो धारणा बनाई जा सकती है। किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया, वो विरोध करते ही है, बट इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये गवर्नमेंट के रूल है फिल्म निर्देशक बोर्ड में कि ये किसी भी ऐसी चीज को जिसमें लोगों की भावनाएं आहत हो, चाहे धर्म से हो, जाति से हो, चाहे व्यक्तिगत भावना हो, वो ऐसी पिक्चर में नहीं दिखाया जाएगा कुछ भी जिससे भावनाएं आहत हो रही है। और अपने फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, फ्रीडम का है, समान सम्मान का है, उसके बेसिस पे भी ये नहीं दिखाया जा सकता। तो ये रूल में ऑलरेडी है, बट ये बोल रहा है विरोध किया, विरोध करते हैं नहीं करते धारणा से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ये तो करे या ना करे इससे मतलब ही नहीं है, तो इससे हिसाब से हो जाएगा अपना केवल धारणा एक निहित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर से वही है प्रश्न और तर्क, तर्क वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ये पुराना पेपर है 2018 का, 2022 में देखा था अपन ने, 2022 में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, शायद आए कि ना आए, पर अपन देख लेते हैं, आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? बोले प्रश्न है क्या गणेश को एक मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? तर्क क्या दे रहे हैं? हाँ। राइट बोला हाँ। क्यों खरीदनी चाहिए बता रहे हैं। गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल से जाने आने में अक्सर परेशानी हो रही है। बोले हैं कि भाई साहब जाते थे अपने कार्यालय, 15 साल पुरानी गाड़ी थी, उससे आने जाने में ना परेशानी हो रही है, इसलिए इन्हें खरीदनी चाहिए। तो तर्क वैलिड है। किसी को भी दिक्कत हो रही है तो खरीद लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैलिड लग रहा है। देखो दूसरा है नहीं, ये डायरेक्ट बोला नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों नहीं खरीदनी चाहिए? नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ा देगी। ये तो कोई लॉजिक नहीं था, ऐसे तो कोई आदमी ले ही ना। मोटरसाइकिल पॉल्यूशन की समस्या बढ़ा देगी तो ईवी तो ले सकता है, ईवी भी तो ले सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी ले सकता है, साइकिल भी ले सकता है। मोटरसाइकिल ले रहा है तो मोटरसाइकिल भी ईवी आ रही है, आगे आ जाने लगी। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ इसका हिसाब से, यानी ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 तर्क मजबूत है। क्वेश्चन को देखिए और एक लॉजिक लगाइए कि ये जो बोल रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से ये आंसर फिट बैठ रहा है कि नहीं। और बैठ रहा है पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पे भी नहीं, 80 ज्यादा पॉसिबिलिटीज पे। अब ये बोला प्रदूषण, कोई बोलेगा हाँ प्रदूषण होता है, ऐसे प्रदूषण होता है तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उसी से प्रदूषण होता है, अपन बोल रहे हैं इससे तो साउंड पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, इससे भी तो बोलेंगे नहीं। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंस का है, उसके बेसिस पे चलेंगे, ना कि उसके रीजन पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से कथन और तर्क बे कल बताए थे अपने को। इसमें आपको सर्कल टाइप के बनाने हैं, वेन डायग्राम टाइप के, और उससे देखना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा। इसमें बोला है सभी पत्तियां छाल है, तो ये सभी पत्तियां छाल है, मतलब ये बाहर वाला सर्कल है, ये आपका छाल का। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? बोला है सभी, तो ये सभी पत्तियां, ये पत्तियां हो गई, पत्ती छाल है, ये आपका बन गया। फिर बोला है सभी छाल बीज हैं, सभी छाल बीज हैं, यानी कि ये बोल रहा है ये सभी छाल है ना, ये सब ये वाले है ना, ये छाल है, वो बीज सभी तब होंगे जब ये इसके अंदर में होगी, यानी कि ये हो गया आपका बीज का। ये क्वेश्चन के हिसाब से, कथन के हिसाब से आपका डायग्राम बन गया है। अब तर्क पे चलते हैं। तर्क क्या बोल रहा है? तर्क बोल रहा है कुछ छाल पत्तियां हैं, मतलब कि कुछ छाल, ये छाल है और पत्तियां हैं, सही है। ये वाला पोर्शन ये पत्तियां, ये छाल भी हो सकती हैं, यानी कि ये सही है, ये आपका सही है। सेकंड बोल रहा है कुछ बीज पत्तियां हैं, ये बीज हैं और कुछ बीज पत्तियां हैं। हाँ, इतना बड़ा पोर्शन है बीज का और इसके अंडर में ही आ रहा है पत्तियां, इसका मतलब है कुछ पत्तियां बीज होंगी, तो कुछ बीज पत्तियां होंगी, कुछ बीज पत्तियां हैं, ये भी सही है। इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। जो कथन बोल रहा है उसको आप वेन डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम के हिसाब से जो तर्क बोल रहा है उसको आप डिफाइन कीजिए। पॉसिबिलिटीज इसमें नहीं चलेंगी, इसमें चलेगा कंफर्मेशन। कंफर्मेशन है कि हाँ 100% होंगी तो आप वो बोलेंगे करेक्ट है, पॉसिबिलिटीज लग रही है तो आप बोलेंगे वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फिर से आ गया है वही कथन और निष्कर्ष का। ये अपने कल भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे थे, आज भी देखते हैं, आपकी सही से समझ में आ जाएगा किस हिसाब से करना है। सभी जूते मोजे हैं, लॉजिक नहीं लगाना इसमें जूते मोजे का, सिर्फ जो बोल रहा है उसको डिफाइन करते हैं ना। सभी जूते मोजे हैं, यानी कि मोजे का सेट बड़ा बनेगा और जूतों का सेट छोटा बनेगा, तो सभी जूते मोजों के अंदर में डाल देने हैं। ये सभी जूते मोजों में आ गए। अब बोला सभी मोजे शर्ट हैं, सभी मोजे शर्ट हैं, तो यानी कि ये शर्ट के अंदर में आ जाएगा। पिछली बार वाला तो वैसा ही है, सारे मोजे शर्ट में आ गए। ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से वेन डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे, मोजे का ये वाला पोर्शन, और ये बोला कुछ मोजे जूते हैं, बात तो सही बोल रहे हैं, राइट। सेकंड पे देखेंगे, सेकंड क्या बोल रहा है? कुछ शर्ट जूते हैं, कुछ शर्ट
जूते हैं, शर्ट कहाँ है, ये शर्ट, कुछ शर्ट जूते हैं, सही बात है, ये शर्ट के ही सबसेट में जूते आ गए हैं, तो कुछ शर्ट होंगे वो जूते होंगे होंगे, इसका मतलब सेकंड भी सही होगा, सेकंड सही होगा तो अपने दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, इस हिसाब से हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फाबेट्स का। इसमें आपको एक पैटर्न, इसमें भी पैटर्न देखना है, पूरा रीजनिंग पैटर्न के बेसिस पे है, पूरा रीजनिंग। अगर आप एक पैटर्न फॉलो जो कर रहा है आगे वाला, उसके हिसाब से बेसिस पे जो पूछा है वो भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा, उसको आप निकाल सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है ऐसे क्वेश्चन है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट कर लीजिए और उसके बाद ये जो ऑप्शन है वो भी काउंट कर लीजिए, जो टोटल हो उनका ये बताइए कि फैक्टर किसमें हो रहा है, ये क्या क्या पॉसिबिलिटी के फैक्टर बनाने के हैं, पैकेट बनाने के हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कितने अल्फाबेट्स हैं, 4, 8, 12, 3 15 और 2 17, 17 और 4 21, यानी टोटल अल्फाबेट्स वाले उसमें 21 होंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसका तरीका, ऐसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे, एक कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, आप इसमें उलझ जाते हैं, आपको सही तरीका नहीं पता है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया है और जो आंसर में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट कीजिए, और नंबर ऑफ अल्फाबेट्स में काउंट करने का तो उनके फैक्टर कीजिए। जैसे 21 है, अब 21 का आपका इसको आप फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर होंगे 7 और 4 3, 7 21। अब ये फैक्टर किया आपने, इसका मतलब है कि इसमें फैक्टर 7 वाले बने होंगे या फिर 3 वाले बने होंगे। तो देखते हैं 3 से रिपीट हो रहा है, कोई अगर वर्ड 3 से रिपीट हो रहा है, 3 के बाद चौथे से रिपीट हो रहा है, तो वो 3 के फैक्टर बने हैं। अगर वो 7 से रिपीट हो रहा है तो 7 के बने हैं। तो देखते हैं 3 का सबसे पहले एल एल एम, यानी ये 3 होने के बाद ये चौथा रिपीट हो जाना चाहिए एल, बट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि रिपीट किससे हो रहा है, 7 से रिपीट हो रहा है। अगर ये 7 से रिपीट हो रहा है तो अपन 7 पे चलते हैं, 7 पे चलेंगे, देखते हैं, इसको लिख लेते हैं पूरा, एल एल एम एन। अब ये पूछा नेक्स्ट, ये नेक्स्ट मतलब 5वां नंबर, ये 5वां है, ये 6वां है, ये 7वां है। अगर ये 7वां है, ये 7वां है, तो 7 के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो अंदर पैटर्न है, जो अंदर पैटर्न है वो फॉलो हो रहा हो। जैसे 2 एल आए, फिर एक एम आया, फिर कुछ 2 आए, फिर एक आया, फिर 2 आए, फिर सिंगल आया, फिर शायद 2 हो, फिर सिंगल, फिर 2, फिर सिंगल डिजिट, फिर 2, फिर सिंगल, फिर 2 हो, फिर सिंगल हो। एक ये भी पैटर्न हो सकता है जो आपको ये बता रहा था उसमें, और इससे हाई लेवल पर जाते हैं, ये फैक्टर करके कितने पर रिपीट हो रहा है, जिससे रिपीट हो रहा है उस हिसाब से अपन आंसर निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से एक पैटर्न है कि पहले 2 अल्फाबेट है, उसके बाद एक सिंगल है नेक्स्ट वाला, उसके बाद डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। जैसे 2 एल है इसमें, इसके बाद एक सिंगल आ गया एम, उसके बाद से आपका फिर से डबल हो गया, क्या फिर से डबल हुआ नहीं है, पर अपने को पता चल रहा है कि हो सकता है। कैसे, कि यहाँ सिंगल है, फिर से पी डबल हो गए, इसका मतलब है डबल होना चाहिए इसको, एन एन, यानी इस वाले उसमें फिलअप में आपका एन आ जाएगा। फिर ओ आया, ओ आने का फिर ये पीपी हुआ, अब पीपी हुआ, पी पी, इसका मतलब क्यू है, ये सिंगल आएगा, तो ये सिंगल क्यू आ गया, तो इस नेक्स्ट में डबल आना चाहिए। डबल क्या आएगा फिर, ये आर और आर, तो आर आ गया इधर, आर आ गया इधर, आपका आर आर आ गया, फिर एस सिंगल आ गया, टी डबल फिर से आ गए, और टी डबल तो फिर से आ गया, तो फिर से सिंगल आएगा। टी के बाद क्या आता है, यू, टी के बाद आता है आपका यू 21 नंबर पे, तो यू आ गया। यू के बाद आपका ये 2 वी वी आ गए, तो अपन वी वी लिख देंगे। ये आपके पॉइंट ये वाले हैं, आपके जो आंसर आएंगे यू, ये इधर आपका था, ये आपका डबल एल था, एम एन, ये स्पेस है, इसको अपन देखेंगे पैटर्न के हिसाब से कि क्या भरना है। ओ ए पी पी, एक क्यू आ गया, फिर स्पेस आ गया, फिर आर आ गया, टी एस आ गया, आर के बाद अल्फाबेट्स को फॉलो कर रहा है, पर ये पैटर्न भी कुछ फॉलो कर रहा है। ये डबल टी आ गया, डबल टी के बाद फिर स्पेस आ गया, फिर वी आ गया, वी आ गया, डबल वी है ना, तो डबल वी, डब्ल्यू आ गया, फिर स्पेस आ गया, स्पेस के बाद
फिर x आ जाएगा और y आ जाएगा। अब पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है कि ये डबल हो रहा है, फिर सिंगल है, फिर ये डबल हो रहा है, फिर ये सिंगल है, ये डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, फिर इसके बाद एक सिंगल आता है। उस हिसाब से ये डबल है, ये सिंगल है, तो ये भी डबल होना चाहिए, यानी कि यहाँ n आ जाएगा। ये सिंगल है तो ये डबल आ रहा है, तो इसके बाद ये सिंगल आ गया, सिंगल आया तो ये डबल होना चाहिए, इसके साथ नहीं इसके साथ आर के साथ, तो यहाँ आर आ जाएगा। एस सिंगल है, टी डबल है, टी डबल है तो नेक्स्ट क्या आएगा, सिंगल आएगा, तो सिंगल है यहाँ, पर यहाँ बी भी डबल है, तो यहाँ एक सिंगल आएगा, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आता है जो यू, तो वो आपका सिंगल में आ जाएगा। डबल वी, डब्ल्यू सिंगल आ गया, तो यहाँ से फिर से एक्स के साथ में डबल आ जाएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा एक्स। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, एन आर यू एक्स, ये हो जाएगा एन आर यू एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस हिसाब से देखना है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन आए इन्हें क्या फिलअप करना है, कुछ पैटर्न फॉलो नहीं करता, रिपीटेशन होता, 2-3 के बाद रिपीटेशन होता, तो आप इस हिसाब से करते हैं फैक्टर के थ्रू। क्वेश्चन आएगा इसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा फैक्टर वाला। नेक्स्ट चलते हैं, ये फिर से कूट का गया कोडिंग डिकोडिंग का, आपको कल बताया था कि आपको देखना होगा जो अल्फाबेट्स है उनका नंबर आपको याद होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप इनको कर लेंगे। चलिए करते हैं। एक नंबर दिया है अल्फाबेट्स का, ये एक वर्ड दिया है अल्फाबेट्स वाला, तो पूछा है कि इससे ये बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले देंगे, पहले जो बोला है इससे क्या बोलते हैं तो उसका क्या रिलेशन है, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे, ए एन एन ओ एन एन ओ यू एन सी और ई। इसमें देखेंगे सबसे पहले इनकी अल्फाबेट काउंटिंग, इसका क्या है एक, आपको याद होनी चाहिए, आपसे कल बोला था मैंने लास्ट को उसमें लेक्चर में, ये आपको ये याद करना है वरना आप फास्ट कर नहीं पाएंगे। एन को क्या बोलते हैं 14, ओ क्या बोलते हैं 15, यू को क्या बोलते हैं 21, एन को क्या बोलते हैं 14, सी को 3, ई को 5। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन में बोला क्या है, इसका क्या रिलेशन है, बी एम ओ एन, इससे इसका, इससे इसका, इसके इसका, इसके ये, इसका यू का, एन के बाद है वी एम डी डी, इससे ये करा, इससे ये करा, ये किसी से भी हो सकता है। अभी अपने नंबर ऑफ डिजिट का बोला है, ये डिजिट इससे रिलेट है, इसका डिजिट इससे भी रिलेट हो सकता है। इसमें देखते हैं, इसका नंबर 2 है, एम का नंबर 13 है, ओ का नंबर 15 है, ओ का नंबर, इसका नंबर क्या है 2, इसका क्या है 13, इसका क्या है 15, इसका 14, इसका क्या है 22, इसका क्या है 13, डी का क्या होगा 4, इसका क्या होगा 4। अब देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न 1 से 2 जा रहा है यानी +1 हो रहा है, फिर 14 से 13 जा रहा है यानी कि -1 हो रहा है, यहाँ +1, इसमें +1 हो रहा है, +1 कर रहा है, इसमें -1 कर रहा है। ठीक है, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है। अब ये 14 से 15 पे गया यानी कि फिर से +1 गया, और ये 15 से फिर 14 पे आया यानी -1 आ गया, 21 से 22 गया, 14 से 13 गया, 3 से 4 गया, 5 से 4 गया, यानी इसका पैटर्न फॉलो हो रहा है +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो ये फॉलो कर रहा है प्लस माइनस ऑल्टरनेट, प्लस माइनस ऑल्टरनेट फॉलो कर रहा है, तो अपने को जो निकालना है उसमें भी हम प्लस माइनस ऑल्टरनेट फॉलो कर लेंगे उसके अल्फाबेट नंबर पे। इसको लिखेंगे जल्दी, SURPRISE, इसका नंबर लिख लेंगे। एस का क्या है, एस का है आपका 19, यू का 21, आर का क्या है, आर का 18 है, पी का क्या है 16, आर का 18, ये क्या है आपका आई का कितना है 9, एस का कितना है आपका 19, और ई का कितना है 5। तो इसमें सबसे पहले क्या किया था उन्होंने +1 किया था, तो इसमें अपन +1 करेंगे,
+1 आपका इसमें हो जाएगा, +1 करके 20, इसमें इसमें करेंगे -1, क्योंकि ये +1 -1 ऑल्टरनेट है, तो इसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, इसमें फिर से +1 कर देंगे, +1 कर दो 19 हो जाएगा। ये -1 करेंगे तो इसमें हो जाएगा 15, इसमें +1 करेंगे तो 19 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 19 में +1 करेंगे 20 हो जाएगा, और इसमें -1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और इसका अल्फाबेट आपको पता होना चाहिए, इसको थोड़ा दूर लिख दूं, ये 20 होगा और ये 4 होगा। अब इसका आपको अल्फाबेट पता होना चाहिए कि इनका अल्फाबेट क्या है, इनका अल्फाबेट उस शासन कराए। 20 का क्या है टी, इसका क्या है एस, इसका क्या है ओ, इसका 19 का एस, 8 है एच है, 20 का टी है, और 4 किसका है डी का। ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, टी टी एस ओ एस एच टी डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे ये होता है तय करने का तरीका। इसमें सबसे बड़ी बात थी आपको अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ऐसे ई का क्या है 5 है, टी का क्या है 20 है, एस का क्या है 19 है, ये आपको याद होगा तो आप ऐसे कर जाएंगे। इनका तरीका यही होता है, तरीका इनका ये था कोडिंग डिकोडिंग का, और ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ, और ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी क्वेश्चन ऐसे 3 से 4 आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, और चुटकियों में हो जाते हैं, आपको याद है, ज्यादा से 10 से 15 सेकंड लगते हैं और आंसर दे देते हैं, क्योंकि अपन सबसे पहले आंसर से देखते हैं ना, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। अब तो पूरा निकाला है उसमें समझाने के लिए, मैंने ऑप्शन के थ्रू जाया जाता है और तुरंत आंसर निकल आता है। तो ऐसे क्वेश्चन और आएंगे अच्छे, एक 2 बार और प्रैक्टिस होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से आ गया इस टाइप का, दिए गए शब्दों में अक्षरों का उपयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। शब्द में प्रत्येक अक्षर जिसकी बार प्रयोग हुआ है उतनी बार इस शब्द में, उतनी बार नए शब्द में प्रयोग होना है। मतलब कि ये बोलना है कि इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी बार नए शब्द में प्रयोग होना चाहिए। मतलब आपका लेटर ये है, लेटर के बाद ये वर्ड बनाना है, नंबर ऑफ लेटर सेम रहेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। 2 बार ए आया तो 2 बार ही आना चाहिए, 3 बार नहीं आना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। शब्द कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, मतलब कौन सा आंसर इसमें नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे NARR, इसमें आर है, पहले देख रहे थे काउंट कर रहे थे कितना है 3 6 3 9, यानी 9 का बनाया जा सकता है, 9 का बनाया जा सकता है, 9 या 9 से कम का। NATRAT ये 7 का है, चल जाएगा, ये 6 का है, चल जाएगा, चल जाएंगे। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं अपन। एप कितनी बार आया है, एप आया है आपका 1 बार। आर कितनी बार आया है आपका 2 बार। ए कितनी बार आया है, ए आया है आपका 2 बार। टी कितनी बार आया है, टी 1 बार आया है, टी 1 बार आया है। ऐसे ही देखेंगे ई कितनी बार आया है, ई भी आपका 1 बार आया है। टोटल 9 है, 3 3 6 7, 2 और बचे हैं। 2 में क्या है एन है, एन 1 बार आया है और एल 1 बार आया है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखते हैं इसमें कैसे क्या हो सकता है। NATRAT इसमें 2 आ रहा है, 2 ए आए हैं, टी 1 बार आया, ई 1 बार आया, एन 1 बार आया, यानी कि ये हो सकता है। ये आंसर नहीं होगा, ये इसे बनाया जा सकते हैं। इसने पूछा नहीं, इसमें ई 1 बार आया है, 2 बार आर आया है, 2 बार ए आया है, 1 बार टी आया है, यानी कि यही भी बनाया जा सकता है। अब आया FATATHER, एफ 1 बार है, ए 1 बार है, टी इनके आपके पास 1 बार है, एच तो इसमें कहीं है ही नहीं, जबकि इनके पास एच है। इसका मतलब है इससे ये बनाया ही नहीं जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये आंसर इसका ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पर बनाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनके पास जब है ही नहीं एच, तो ये एक्स्ट्रा क्या कहां से ले आए। इसमें सारी चीजें हैं, इसलिए ये बनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फादर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है किसी कूट में, ये कल आपने 2 क्वेश्चन देखे थे, इसको भी देख लेते हैं। और मैंने बोला था जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन में उसको डायरेक्ट पहले देखो और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन पे जाओ। क्या पूछा है, उसी कूट की भाषा में स्वीट कॉर्न सॉप, स्वीट कॉर्न सॉप को क्या बोलते हैं।
स्वीट कॉर्न सॉप को क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले जाएंगे अपन पहले पे, स्वीट कॉर्न कॉप। तो स्वीट कॉर्न तो दो चीज है, इसका मतलब है पैम, बैन और नेम, ये तीन अक्षर में से दो अक्षर तो अपने को मिलने ही मिलने चाहिए, दो शब्द तो अपने को मिलने ही मिलने चाहिए। और इसके हिसाब से अपन ऑप्शन पे जा सकते हैं कि ऑप्शन पे क्या हो सकता है, पैम, बैम, नेम, ये दो किस्में हैं, बैन नेम है, चलिए चल जाएगा। पैम बैन है, ये चल जाएगा। लैम बैन कैन, ये नहीं चल पाएगा क्योंकि अपने को दो नहीं मिल रहे हैं, पैम बैन बैन, पैम बैन सैम, ये चल जाएगा क्योंकि ये दो मिल रहे हैं, ये दो मिल रहे हैं, और पैम और ये दो मिल रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन अपन पहले कैंसिल कर देते हैं इस ऑप्शन को। ये ऑप्शन कैंसिल कर दिया। इसके बेसिस पे अब अपन सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं। सेकंड वाले पे स्वीट कॉर्न स्ट्रेच, स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न फिर से आ गया, ये दो फिर से आ गए, इसका मतलब पैम बैन और लैम। पैम बैन पहले में कॉमन था, स्वीट कॉर्न पहले में कॉमन था, इसका मतलब स्वीट कॉर्न को क्या बोलेंगे, पैम और बैम। पैम और बैम बोलेंगे तो ये वाला बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें पैम नहीं है, पैम बैम है इसमें, इसमें है, ठीक है। अब इसमें अपने को देखना ये वाला आना चाहिए या ये वाला आना चाहिए, कैम। फिर सेकंड में जाएंगे, इसमें कॉर्न स्ट्रेच सोप, बैम लैम और कैम, यानी कि कॉर्न पहले से देख चुके हैं, पैम और बैम में से एक होगा, पर इसमें बैम है, बी एम, तो ये कॉर्न के लिए हो जाएगा। तो ये कैम है ना, ये स्ट्रेच या सोप, इनसे होगा, इसका मतलब है ये वाला भी ऑप्शन से कट जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पर ये पैम बैम और सैम। और ये भी देखते हैं सैम कहां से आएगा, तो सैम आ जाएगा आपका किससे, सैम का कहीं दे नहीं रखा है तो कोई नहीं, अपन ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर लगा दें क्योंकि ये कैम तो नहीं होगा, और इसमें एक कैम एक्स्ट्रा आ गया, ये कैम एक्स्ट्रा आ गया, और इसमें भी कैम एक्स्ट्रा आ गया, तो अपन वैसे ही काट दे डायरेक्ट ये तीनों को, ये ऑप्शन तो अपन वैसे ही एलिमिनेट कर देते क्योंकि ये एक्स्ट्रा है कैम, तो इसमें कैम नहीं है, जैसे पैम बैम है और एक्स्ट्रा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, जो पूछा है उसको फॉलो कीजिए, और जो क्वेश्चन थे स्टार्टिंग से उसको फॉलो करते हुए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पूछा है कि तीन युगों में से अलग कौन है, ये विषम वाला आ गया है, ये ऑड कौन सा है, ये लंबा उच्च, क्रूर दयालु, कठिन मुलायम, हल्का भारी। मतलब कुछ लग रहा है कि पर्यायवाची और विपरीत सॉरी, ये इनके विपरीत है। तो लंबा ऊंचा ये कॉमन हो गया, मतलब पर्यायवाची टाइप का है, सिनोनिम्स, लंबा है और ऊंचा है, सिनोनिम्स टाइप का है। ये क्रूर और दयालु, ये आपका एंटोनिम्स, विलोम शब्द। कठिन और मुलायम, ये भी आपके एंटोनिम्स में, और हल्का और भारी, ये भी अपोजिशन में, यानी कि ये पैटर्न हो रहा है इसका अपोजिशन का, मतलब कि एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स का है तो ये उच्च और लंबा, ये आपके सिनोनिम्स है, ये आपका ऑड हो जाएगा आंसर। पैटर्न देखना है आपको विषम में, पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। अब ये रिलेशन का आ गया कि कौन किसका जैसे रिलेशन है, इसको देखते हैं। ममता के पिता रमन की एक बहन कोमल, जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है, रमन की मां का दीपा के पिता से क्या संबंध रहेगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 157 है। अपन ने आज कितने क्वेश्चन कर लिए, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, तो इस क्वेश्चन तक ही अपन रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे क्वेश्चन, जिसमें अपन 157 से स्टार्ट करेंगे, 157 से स्टार्ट करेंगे, और जो 180 तक है आपके पास 23 क्वेश्चन और है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप देखते रहिए, इस हिसाब से आपके एक एक क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।